हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा कि जीके में जो है स्टैटिक जीके कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। एसएससी का भी आप कोई भी एग्ज़ाम दें तो उसमें जीके का जो है वेटेज बढ़ा दिया गया है। और जीके में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्टैटिक जीके हो चुका है अभी के टाइम में। जैसा कि आपको पता होगा कि हमने एनटीपीसी भरा था, एनटीपीसी हमारा हुआ भी था पटना बोर्ड से, लेकिन हम टाइपिंग डिस्क्वालीफाई हो। हमने जो नोट्स बनाया था स्टैटिक जीके के लिए, तो उसी नोट्स से हम लोग देख रहे हैं। और वो नोट्स आपके घटना चक्र बुक को ही फॉलो करके बनाया गया है। तो चलिए बिना बकवास के सीधे हम लोग अपने काम की बात करते हैं। और साथियों देखिए, पढ़ाई करने का दो तरीका होता है, एक हार्ड तरीका होता है और दूसरा स्मार्ट तरीका होता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो भी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ऐसा नहीं कि केवल इन्फॉर्मेशन देखेंगे बल्कि उसके बारे में छोटा छोटा स्टोरी भी एक कनेक्ट करते हुए सभी को आपस में उसके साथ पढ़ेंगे। बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, अगर नोवेल की शुरुआत देखें तो 1901 से हुई थी। 1901 में 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन उसके बाद जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में भी दिया जाने लगा। शुरू में जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता था। और फिर साहित्य के क्षेत्र में भी, और एक और शांति के क्षेत्र में भी। टोटल 1 2 3 4 5 5 क्षेत्रों में दिया जाता था 1901 से। लेकिन एक और इसमें जोड़ा गया, अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में भी दिया जाने लगा। कब से? तो 1967-68 में इसकी घोषणा हुई थी और 1969 में ये ये पहली बार जो है दिया जाना शुरू हुआ। अल्फ्रेड नोबेल, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम। स्टॉकहोम वही है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। और इस अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज करी थी। किसकी खोज करी थी? डायनामाइट की। कब? 1867 में। अर्थशास्त्र में भी दिया जाना शुरू हो गया 1969 में। ये स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में है। इस स्वर्ण मंदिर को किन्होंने बनाया था? देखिए, स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अ से अमृतसर। इसको बनाया किन्होंने? अ से अर्जुन देव ने, यानी कि सिखों के 5वें गुरु ने। गीतांजलि पुस्तक जिनको किन्होंने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसके लिए 1913 में पहले एशिया के व्यक्ति बने जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला। तो गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया किन्होंने? जॉन येट्स ने किया। गीतांजलि पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किन्होंने किया था? तो जॉन येट्स ने किया था। हमारे भारत के एक चिकित्सक हुए थे हरगोविंद खुराना। इनको भी 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। लेकिन क्यों मिला था? याद रखिएगा, कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने के लिए। हरगोविंद खुराना, इनको 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? तो कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए। आगे यदि हम बात करें, सब सर्वाधिक उम्र में नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है? तो याद रखिएगा, आर्थर एस्कीन। कौन है? आर्थर एस्कीन। कहाँ के हैं ये? तो अमेरिका के हैं। अच्छा, आर्थर एस्कीन को किस क्षेत्र में दिया गया था? तो याद रखिएगा, भौतिकी में दिया गया था। कब? तो 2018 में। फिर से, सर्वाधिक उम्र में पाने वाले नोबेल का नाम क्या था? तो उस व्यक्ति का नाम था आर्थर एस्कीन। कहाँ से थे? तो अमेरिका से थे। किस क्षेत्र में मिला था इनको? तो भौतिकी में मिला था। कब मिला था? तो 2018 में मिला था। वहीं पर यदि हम लोग सबसे कम उम्र की बात करें तो महिला में यदि हम बात करें तो मलाला यूसुफजई, यानी कि पाकिस्तान की, ये थी 17 साल की। और वहीं पर यदि हम लोग पुरुष में बात करें तो लॉरेंस ब्रैग। कौन थे? लॉरेंस ब्रैग। ये मात्र 25 साल की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। फिर से, सबसे कम उम्र में पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो मलाला यूसुफजई थी। मात्र 17 साल की उम्र में इनको मिला था। कब मिला था? तो 2014 में मिला था। इन्हीं के साथ में कैलाश सत्यार्थी को भी मिला था। अगर पुरुष में बात करें तो लॉरेंस ब्रैग को मिला था। लॉरेंस ब्रैग को मिला था, 25 साल की उम्र में मिला था। मृत व्यक्ति जो थे, दो ही मृत व्यक्ति को अभी तक में नोबेल पुरस्कार मिला है। एक को मिला है कार्ल फल्डट और दूसरे हैं हैमरसोल्ड। हैमरसोल्ड, जैसा कि आपको पता होगा, यूएनओ के जो दूसरे महासचिव बने थे वो हैमरसोल्ड ही बने थे, और वो भी स्वीडन से ही थे।
तो ये दो व्यक्ति थे जिनको कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन 1974 में ये नियम बना दिया गया कि अब जो है मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया जाएगा। अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो उनसे जुड़े हुए व्यक्ति जो हैं वो विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे पर महात्मा गांधी के विचारों का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलता है। इनको भी भारत रत्न मिला था, कब? तो 1983 में। कब मिला था? 1983 में इनको भारत रत्न दिया गया था। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? याद रखिएगा, नरेंद्र देव। समाजवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नरेंद्र देव। ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। एक व्यक्ति थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है और नोबेल पुरस्कार भी मिला है। यदि हम लोग बात करें प्रथम भारतीय नामित फिल्म ऑस्कर के लिए, तो वो था मदर इंडिया। ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित प्रथम भारतीय फिल्म की बात करें तो वो कौन सा फिल्म था? मदर इंडिया। इसको कब शामिल किया गया था? तो 1957 में। सत्यजीत रे, नाम तो सुने होंगे। सत्यजीत रे को भारत रत्न, लाइफ टाइम अवार्ड जो ऑस्कर का होता है, और साथ ही साथ मृत्यु, ये तीनों घटनाएं इनके साथ जो है वो 1992 में हुई थी। सत्यजीत रे की मृत्यु भी 1992 में, भारत रत्न भी 1992 में, और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार ये भी 1992 में ही मिला था। गांधी फिल्म जो बनाया था वो रिचर्ड एटनबरो ने बनाया था, जिसमें कि भानु अथैया को नोबेल पुरस्कार मिला था, ऑस्कर पुरस्कार मिला था। किस चीज़ के लिए? तो इनको मिला था डिजाइन के लिए, अच्छे डिजाइन करने के लिए भानु अथैया को 1983 में ऑस्कर पुरस्कार मिला था। आनंद वन की बात करें तो आनंद वन से संबंधित व्यक्ति हैं बाबा आमटे। आनंद वन की बात करें तो इससे संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? बाबा आमटे। मैन बुकर पुरस्कार, ये मैन बुकर पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो राष्ट्रमंडल देशों को ही दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। मान बुकर पुरस्कार जो है अभी तक में टोटल 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। पहला है अरविंद अडिगा, दूसरा किरण देसाई, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी और वीएस नायपॉल। फिर से अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति रॉय, सलमान रुश्दी और वीएस नायपॉल। अगर हम लोग संगीत के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार की बात करें तो वो है ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी। आपने पंडित रविशंकर का नाम सुना होगा जो सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर का नाम सुना होगा जो एक सितार वादक हैं। इनको भी ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। यदि हम लोग पुलित्जर पुरस्कार की बात करें तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है, और इस पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी। और ये जो पुलित्जर पुरस्कार है साहित्य और पत्रकारिता इन दोनों के क्षेत्र में दिया जाता है। और वहीं यदि हम लोग भारत में बात करें तो 1992 में भारत रत्न तो आपको पता ही है सत्यजीत रे को मिला था, और इनके साथ में एक और व्यक्ति थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन दोनों को जो है भारत रत्न मिला था 1992 में। अगर हम पूछें भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे तो आपको याद रहना चाहिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इसके बाद अगला सवाल है ज्वालामुखी से संबंधित। इटली में 2 ज्वालामुखी है। कौन कौन सा? एक एटना, दूसरा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली जिसको कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इटली में आपका 2 ज्वालामुखी है। कौन कौन सा? तो एटना और स्ट्राम्बोली। कौन कौन सा? एटना और दूसरा स्ट्राम्बोली। कोलिमा ये किस देश में है? मैक्सिको में है। कोलिमा किस देश में है? तो मैक्सिको में है। उसके बाद किलायू। किलायू जो है वो हवाई द्वीप पर है। किलायू कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। और हवाई द्वीप की राजधानी की बात करते
तो होनोलुलु हवाई द्वीप की राजधानी है। वहीं पर क्यूबा की राजधानी हवाना है। विसुवियस ये कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर में है। विसुवियस कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर में है। वहीं पर कराकाटोवा, ये कराकाटोवा जो है वो सुंडा जलड मरुमध्य में है। हालांकि यदि यहाँ पर हम आपको सिर्फ दिखा ही रहे हैं लिखा हुआ, कुछ दिनों के बाद आपको हम मैप पर भी दिखाएंगे सुंडा जलड मरुमध्य कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है। ये आप मैप पर एक बार देख लेंगे तो दोबारा जब कभी हम बात करेंगे भूमध्य सागर तो आपके माइंड में एक मैप बनेगा। बोलेंगे सुंडा जलड मरुमध्य तो आपके माइंड में मैप बनेगा। ज़्यादा दिन तक याद रखने में मदद करता है ये सब चीज़ें। फ्यूजियामा, फ्यूजियामा कहाँ है? तो जापान में है। फ्यूजियामा कहाँ है? तो जापान में है। मेयन, मेयन कहाँ है? फिलीपींस में है। मेयन, मेयन कहाँ है? फिलीपींस में है। फिलीपींस के राजधानी की बात करें तो मनीला है। और ऐसा जो आप यहाँ आप उत्तरी अमेरिका है और यहाँ पर इस तरह से आपका दक्षिणी अमेरिका में है। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा जो लंबा जो आपको पर्वतमाला दिखता है वही है आपका एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला में जो है ओजुस डेल सलाडो और एकांकगुआ ये दोनों पर्वत हैं। ओजुस डेल सलाडो और एकांकगुआ, फिर से ओजुस डेल सलाडो और एकांकगुआ, ये दोनों किस पर्वतमाला में हैं? तो एंडीज पर्वतमाला में है। कौन कौन सा? ओजुस डेल सलाडो और एकांकगुआ। अगला है ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत की हम बात करें तो वॉसजेस फ्रांस में है। ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज। वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, साल्ट रेंज। वॉसजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, साल्ट रेंज, ये सभी जो है ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आता है। अगला है देखिए, अगर हम बात करें मलेरिया को बनाने की जो दवा कुनैन जो होता है वो किससे बनता है? तो सिनकोना वृक्ष से मिलता है। सिनकोना वृक्ष से क्या मिलता है? हमें कुनैन मिलता है। और कुनैन का प्रयोग मलेरिया के इलाज में किया जाता है। और ये सिनकोना वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा जकार्ता। ऑरोविले आश्रम की बात करें तो इससे संबंधित व्यक्ति हैं अरविंद घोष। ऑरोविले से संबंधित व्यक्ति हैं अरविंद घोष। और ये ऑरोविले आश्रम है कहाँ? याद रखिएगा पांडिचेरी में या फिर पुदुचेरी में इसको बोला जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत 1970 में करी गई थी। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब करी गई थी? तो 1970 में करी गई थी। अगर हम लोग बात करें कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो वो कौन थे? तो जाकिर हुसैन थे। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की तो 1952 से 57 तक और फिर 1957 से 62 तक इसमें जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। फिर 62 से 67 इसमें जो है हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। और 67 से 69 ये 2 साल के लिए आए हुए थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इनके राष्ट्रपति बनने से 4 साल पहले यानी कि 1963 में इनको भारत रत्न मिला था। जाकिर हुसैन जो थे वो तबला वादक थे। और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। अगर हम बात करें 1991 में टोटल 3 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। 3 लोगों को, कौन कौन? राजीव गांधी, दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल और तीसरा मोरारजी देसाई। तीनों को मिल चुका है 1991 में। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, इन लोगों को कब मिला है? तो 1991 में मिला है। स्काउटिंग की स्थापना वेडन पावेल ने की थी। स्काउटिंग की स्थापना किन्होंने करी थी? तो वेडन पावेल ने की थी। वहीं पर यदि हम बात करें तो 1990 में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला था। किन किन को? एक भीमराव अंबेडकर और दूसरा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला पहले विदेशी नहीं थे। 1987 में ही पहले विदेशी को मिल चुका है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और मंडेला जो थे ये दूसरे विदेशी थे जिनको कि भारत रत्न मिला था 1990 में। 1990 में 2 व्यक्तियों को मिला था, एक अंबेडकर और दूसरे नेल्सन मंडेला।
वहीं पर हम बात करें सुब्बुलक्ष्मी और जयप्रकाश नारायण, सुब्बुलक्ष्मी और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों को जो भारत रत्न मिला था वो 1998 में मिला था, सुब्बुलक्ष्मी और जयप्रकाश नारायण। सुब्बुलक्ष्मी जो आपको पता होगा कि ये कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं, और जयप्रकाश नारायण जिनको कि संपूर्ण क्रांति के लिए उन्हें हर कोई जानता है। तो ये दोनों, इन दोनों व्यक्तियों को मिला था 1998 ईस्वी में। वहीं अगर हम बात करें अमर्त्य सेन, अगर प्रथम अर्थशास्त्री की बात करें भारतीय जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था तो वह हैं अमर्त्य सेन। इनको 1998 में भारत रत्न मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और फिर 1999 में इनको भारत रत्न मिला। और इनके साथ में पंडित रविशंकर को भी मिला। पंडित रविशंकर ये वही हैं जो सितार वादक हैं, और इनको भी जो है ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। यहाँ देखिए हमने बताया था कि पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है, और रविशंकर को ही भारत रत्न कब मिला, तो 1999 में इनको भारत रत्न भी दिया गया। इसके बाद है 1997। अगर हम बात करें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली और फिर गुलजार लाल नंदा, इन तीनों को भारत रत्न मिला था 1997 में। आपको भी पता होगा APJ अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति बने थे वो 2002 से 2007 तक बने थे, 2002 से 2007 तक बने थे। तो इनको राष्ट्रपति बनने से पहले ही इनको भारत रत्न मिल चुका है। कब, तो 1997 में। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो 1997 में 3 व्यक्तियों को मिला था, APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आसफ अली और गुलजार लाल नंदा। गुलजार लाल नंदा 2 बार प्रधानमंत्री बने थे, एक बार 1964 में और फिर दूसरा 1966 में। 64 में जब नेहरू जी की मृत्यु हुई थी, 66 में तब जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। भीमसेन जोशी, ये भी संगीत से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी, इनको जो मिला था भारत रत्न वो मिला था 2008 में। भीमसेन जोशी, इनको कब मिला था भारत रत्न, तो 2008 में मिला था। गुलजार, गुलजार जो हैं इनका जो नाम है संपूर्ण सिंह कालड़ा है। इनका वास्तविक नाम जो है संपूर्ण सिंह कालड़ा है, जिनको कि गुलजार गुलजार कहा जाता है। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो 2013 में ही मिल चुका है। और यदि हम लोग भटनागर पुरस्कार की बात करें तो भटनागर पुरस्कार जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है कब से दिया जा रहा है भटनागर पुरस्कार, तो 1957 से भटनागर पुरस्कार दिया जा रहा है। भटनागर पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1957 से भटनागर पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके बाद यदि हम लोग बात करें रोहिला युद्ध, रोहिला युद्ध जो है ये कब हुआ था, 1774 में। रोहिला युद्ध ये कब हुआ था, तो 1774 में। अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन जो है वो 1889-90 में हुआ था। अहमदिया आंदोलन जो है वो 1889-90 के बीच में हुआ था, गुलाम अहमद के द्वारा। फरीदकोट कादियान के मिर्ज़ा इसमें थे। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 1565 में, जिसमें कि परिणाम क्या हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में होती है, और पहली बार जो दिया गया था वो जी शंकर कुरुप को ही मिला था, मलयालमी लेखक थे। दूसरी महिला जो थी वो 1976 में मिला था, आशापूर्णा देवी, जो कि बंगाली लेखक थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं उसमें प्लस में अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा है 2018 से। अंग्रेजी में भी 2018 से ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। चंदावर का युद्ध आपको पता होगा 1194 में हुआ था, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में। सेवाग्राम आश्रम की बात करें तो सेवाग्राम आश्रम की स्थापना किन्होंने करी थी, तो महात्मा गांधी ने करी थी। अगर हम लोग सुभाष चंद्र बोस के जन्म स्थल की बात करें तो वो कटक यानी कि उड़ीसा में है, कटक। अगर हम लोग इंग्लिश पोइट्री के पिता की बात करें, इंग्लिश पोइट्री के पिता की बात करें तो उनका नाम क्या था, जोफ्री चौसर। जोफ्री चौसर जो है ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री यानी कि इंग्लिश पोइट्री के पिता माने जाते हैं। हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन किनको कहा जाता है, तो याद रखिएगा कपिल देव को कहा जाता है। कपिल देव को क्या कहा जाता है, तो हरियाणा हरिकेन।
और साथ ही साथ इनको स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट भी एक पुस्तक भी इन्होंने ही लिखा था, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। उसके बाद ट्रेफलगर, ट्रेफलगर जो है कहा जाता है नेल्सन मंडेला को। ट्रेफलगर किनको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को। वहीं पर यदि हम लोग उदय भूमि की बात करें तो उदय भूमि से संबंधित व्यक्ति हैं KR नारायण। उदय भूमि से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? KR नारायण। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में हुई थी। वहीं पर यदि हम बात करें भारतीय सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में होता है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसका जो स्थापना होता है वो 1861 ईस्वी में होता है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहाँ है? तो मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहाँ है? तो मुंबई में है। ये किसके याद में बनाया गया था? जॉर्ज पंचम के याद में बनाया गया था प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम। अगर हम लोग यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को में नालंदा यूनिवर्सिटी, कंचनजंगा और चंडीगढ़, इन तीनों को शामिल किया गया है। कब? तो 2016 में। 2016 में नालंदा हो, कंचनजंगा हो या फिर चंडीगढ़ हो, इन तीनों को शामिल किया गया है 2016 में। दार्जिलिंग, इसको यूनेस्को में शामिल किया गया 1999 में। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग का मतलब होता है चक्रवात, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। दार्जिलिंग को 1999 में शामिल किया गया था, नीलगिरी को 2005 में, और कालका शिमला एक रूट है, इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2008 में। फिर से दार्जिलिंग को कब शामिल किया गया था? 1999 में। जैसे एक ऐसे रखिए ना कि दार्जिलिंग, दार्जिलिंग में डर डर लगता है, कहेगा नहीं 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 से हो जाएगा 9 यानी 1999। नीलगिरी, नीलगिरी जो है 2005 में, और कालका शिमला इसको जो कब शामिल किया गया था? 2008 में यूनेस्को में। वहीं पर यदि हम लोग भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका को यूनेस्को में शामिल किया गया था 2003 में। भीमबेटका को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2003 में। और यूनेस्को में राजस्थान में कुछ किला हैं, बहुत सारे किला हैं, आपको पता ही होगा। तो राजस्थान के किलों को जो शामिल किया गया था वो 2013 में किया गया था। राजस्थान के किला को कब शामिल किया गया था? तो 2013 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC, इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने। कहाँ है? लुसाने। लुसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, इसके जो मुख्यालय है वो लुसाने में है, और लुसाने कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद हम बात करें विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष ये कहाँ है? तो याद रखिएगा ग्लांड में है। कहाँ है? ग्लांड में है। और ये कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। WCC ये कहाँ है? तो याद रखिएगा जेनेवा में। यदि हम लोग थल सेना में बात करें हायरार्की का, तो कुछ इस तरह से है, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। इस तीन को आप एक समूह में कर लीजिए, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। फिर से जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। उसके बाद बीच में आता है ब्रिगेडियर। बीच में कौन आ गया? ब्रिगेडियर। उसके बाद फिर शुरू होगा कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर। उसके बाद फिर बीच में कोई आएगा कैप्टन, और फिर लेफ्टिनेंट। ये आपको रीजनिंग के सवाल में पूछा गया सवाल है, इस तरह का खूब पूछा जाता है। फिर से जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल। फिर बीच में ब्रिगेडियर आएगा, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर। उसके बाद कैप्टन, और फिर लेफ्टिनेंट। याद रखें साथियों, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, रीजनिंग में पूछता है इस तरह के सवाल। अब सोचिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1865 में करी गई थी। कहाँ करी गई थी? तो जेनेवा में।
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1865 में करी गई थी। कहाँ करी गई थी? तो जेनेवा में। ताऊ किनको कहते हैं? तो चौधरी देवीलाल को। ताऊ किनको कहते हैं? चौधरी देवीलाल को। कश्मीर का अकबर किनको कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। कश्मीर का अकबर किनको कहा जाता है? जैनुल आबदीन को। रानी की वाव इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2014 में। रानी की वाव इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2014 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसको कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 2014 में। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2014 में। उसके बाद है विश्व गुरु या फिर कवि गुरु किनको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? विश्व गुरु या फिर कवि गुरु। वहीं पर यदि हम बात करें विद्रोही कवि किनको कहा जाता है? याद रखिएगा, काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम इनको क्या कहा जाता है? तो विद्रोही कवि कहा जाता है। बिहार विभूति के नाम से किनको जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से किनको जाना जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। राजा जी किनको कहा जाता है? राजगोपालाचारी को। राजा जी किनको कहा जाता है? राजगोपालाचारी को। वहीं पर राजर्षि किनको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। राजर्षि किनको कहा जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। वहीं पर गुरुजी किनको कहा जाता है? MS गोलकर। गुरुजी किनको कहा जाता है? MS गोलकर। गुरुजी किनको कहा जाता है? MS गोलकर को। शांतिवन नेहरू का समाधि स्थल है, लेकिन शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहते हैं। ध्यान रखें, शांतिवन शांतिवन नेहरू का समाधि स्थल है, वहीं पर शांति पुरुष जो है वो लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। रैपिड एक्शन फोर्स इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1992 में। रैपिड एक्शन फोर्स इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1992 में। वहीं पर प्रादेशिक सैनिक की बात करें, प्रादेशिक सेना की बात करें तो इसकी स्थापना 1949 में करी गई थी। प्रादेशिक सेना इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो 1949 में। तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 1978 में। तटरक्षक बल यानी कि कोस्ट गार्ड इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 1978 में। बूंदी अलवर ये दोनों जिला है कहाँ का? राजस्थान का। बूंदी अलवर ये दोनों जिला है कहाँ का? तो राजस्थान का। वहीं पर छतरपुर या धार ये दोनों कहाँ है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। छतरपुर और धार ये दोनों कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद लास्ट वाला आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये वाला चीज़ पूछा जाता है। कैसे? तो यहाँ पर हमने अभी आपको बताया थल सेना का, यहाँ पर है वायुसेना का यानी कि एयरफोर्स। एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कोमोडोर, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर।